आवर यूट्यूब चैनल रेनबो डायरी। इंटरनेट ने आज दुनिया की तस्वीर को पूरी तरह से बदल दिया है। अगर हमें इंटरनेट का इस्तेमाल करना होता है तो हम अपने मोबाइल नेटवर्क या फिर वाईफाई नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि इंटरनेट की स्पीड के मामले में वाईफाई से टक्कर लेने वाला कोई नहीं है, लेकिन आप अपनी सोच को बदल दीजिए, क्योंकि अब एक नया टेक्नोलॉजी आ चुका है जो कि वाईफाई से कई गुना तेज है, जिसका नाम है लाइफाई। इस टेक्नोलॉजी में एलईडी बल्ब की रोशनी के जरिए हम इंटरनेट यूज कर सकते हैं। अरे चौंकिए मत, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि बल्ब के नीचे खड़े होकर आप बड़े आसानी से इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्यों ना हम इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं, और डिटेल में जानने के लिए आपको इस वीडियो का अंत तक जरूर देखना होगा। सो लेट्स बिगिन। लाइफाई का पूरा नाम है लाइट फाइडेलिटी। ये एक हाई स्पीड वायरलेस टेक्नोलॉजी है जहां वाईफाई में डेटा ट्रांसमिशन के लिए रेडियो वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ इस टेक्नोलॉजी में डेटा ट्रांसमिशन के लिए लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी को 2011 में एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हेरल्ड हास ने दुनिया के सामने रखा था। उनके लैब एक्सपेरिमेंट के दौरान इसका स्पीड देखा गया था 224 जीबी पर सेकेंड। जी हाँ, 224 जीबी पर सेकेंड। लेकिन उसके बाद 2013 में इसका प्रदर्शन खुली जगह पर किया गया था, जहां इसका स्पीड देखा गया था 1.6 जीबी पर सेकेंड। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये वाईफाई से इतनी तेज गति से कैसे काम करता है। अरे मैं हूं ना बताने के लिए, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। दोस्तों, आपने देखा होगा जब आप टीवी के रिमोट का कोई बटन प्रेस करते हैं तो उसमें से एक एलईडी लाइट ब्लिंक करता है और आपका टीवी उस कमांड को आसानी से रिसीव कर लेता है। जिस काम के लिए आपने बटन को प्रेस करते हैं वो काम आसानी से हो जाता है। ठीक उसी तरह ये लाइफाई टेक्नोलॉजी भी काम करता है। इस टेक्नोलॉजी को सक्रिय करने के लिए मुख्य रूप से 3 कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 लैंप ड्राइवर, नंबर 2 एलईडी लैंप, नंबर 3 फोटो डिटेक्टर, या फिर इसको कह सकते हैं लाइट सेंसर। लाइफाई टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है ये जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप और हम जो डिवाइसेस यूज करते हैं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर टैबलेट, इन सभी में वाईफाई का सिग्नल रिसीव करने का सिस्टम पहले से ही होता है, लेकिन लाइफाई का सिग्नल रिसीव करने का कोई भी सिस्टम नहीं होता। तो अभी के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए हमें हमारे डिवाइसेस पर अलग से रिसीवर डोंगल लगाना पड़ेगा, जिसमें एक होता है फोटो डिटेक्टर और दूसरा होता है ट्रांसमीटर। लेकिन आने वाले दिनों में ऐसे डिवाइसेस भी आ जाएंगे जिनमें इनबिल्ट लाइफाई सिग्नल रिसीव करने का सिस्टम रहेगा। तो फिर चलिए समझ लेते हैं आखिर ये कैसे काम करता है। इंटरनेट सोर्स लैंप ड्राइवर से जुड़ा रहता है और इंटरनेट केबल्स के जरिए लैंप ड्राइवर इंफॉर्मेशन को एलईडी लैंप के अंदर ट्रांसमिट करती है। इन लैंप्स में लाइट इंटेंसिटी काफी तेजी से बदलता रहता है, यानी ये लाइट्स बहुत ही फास्ट फ्लक्चुएट करती है। आसान भाषा में कहा जाए तो ये लाइट्स कभी ऑन होता है तो कभी ऑफ होता है, लेकिन वो हमें नजर में नहीं आता और हमें लगता है कि ये लाइट तो ऑन ही है। लेकिन फोटो डिटेक्टर इस परिवर्तन को पूरी तरह से समझ लेता है, और आपको तो पता ही है हमारे फोन और कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझती है। तो एलईडी बल्ब के लाइट के माध्यम से प्राप्त की हुई इंफॉर्मेशन को फोटो डिटेक्टर बाइनरी डेटा में कन्वर्ट करके, यानी 0 और 1 में कन्वर्ट करके ट्रांसमीटर के जरिए वो फोन और कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए भेज देती है। जब एलईडी लाइट ऑन होता है तब फोटो डिटेक्टर 1 ट्रांसमिट करता है, और जब एलईडी लाइट ऑफ होता है तब फोटो डिटेक्टर 0 ट्रांसमिट करता है। जैसे लैंप ड्राइवर से होते हुए एलईडी लैंप और उसके बाद फोटो डिटेक्टर से डेटा हमारे डिवाइसेस पर आता है, वैसे ही इसके विपरीत हमारे डिवाइसेस से डेटा वापस एलईडी लैंप से होते हुए रिसीवर के पास भी जा सकता है। और सबसे गजब की बात यह है कि अगर आप एक लाइट सोर्स के नीचे खड़े हैं और अगर आप चल फिर भी रहे हैं तो आपका कनेक्शन नहीं कटेगा। अगर आप एक लाइट स्पॉट से निकलकर दूसरे लाइट स्पॉट में जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली डेटा दूसरे लाइट स्पॉट को स्विच कर देगा। इतना सब कुछ जानने के बाद यदि इस टेक्नोलॉजी के फायदे और नुकसान की बात ना करूं तो शायद हम भारतीयों को मजा नहीं आएगा। तो फिर चलिए इसके फायदे और नुकसान को समझ लेते हैं। आइए पहले शुरू करते हैं इसके फायदे से। नंबर 1, इसका सबसे पहला फायदा है इसका स्पीड।
क्योंकि वाईफाई के माध्यम से कम समय में अधिक डेटा ट्रांसफर किया जा सकेगा। ये वाईफाई से 100 गुना तेज होगा। नंबर 2, वाईफाई के रेडियो वेव्स को आपके नेटवर्क के बाहर के लोगों के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, क्योंकि रेडियो वेव्स दीवारों से गुजर सकती है, लेकिन लाइट दीवार की दूसरी तरफ नहीं जा सकती, जिससे वाईफाई दूसरे वायरलेस टेक्नोलॉजी की तुलना में अधिक सिक्योर हो जाता है। फायदा नंबर 3, जब हम लैपटॉप, मोबाइल या फिर टैबलेट में एक साथ वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं तो इसका स्पीड कम हो जाता है, लेकिन वाईफाई में एक से ज्यादा डिवाइस कनेक्ट करने पर इंटरनेट के स्पीड में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 4, वाईफाई टेक्नोलॉजी लाइट पे बेस्ड है, इसलिए हमें रेडिएशन का कोई खतरा नहीं है, जबकि दूसरे वायरलेस टेक्नोलॉजी में रेडिएशन का प्रॉब्लम होता है। नंबर 5, वाईफाई ना ही कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजता है और ना ही कोई और नेटवर्क के साथ इंटरफेयर करता है, तो हम इस टेक्नोलॉजी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसिटिव एरियाज जैसे एरोप्लेन, हॉस्पिटल या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट जैसे जगह पर बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। हर चीज में कोई ना कोई कमी या फिर खामियां तो होती ही है, वैसे ही इस टेक्नोलॉजी का भी है। जैसे नंबर 1, सबसे बड़ी कमी है इसका रेंज। जैसे कि आप जानते हैं, रोशनी एक रूम से दूसरे रूम में नहीं जा सकती, तो हम हर जगह से इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। खुली जगह पर जहां वाईफाई का कवरेज 32 मीटर तक जा सकता है, वहीं दूसरी तरफ वाईफाई केवल 10 मीटर तक ही जा सकता है। नंबर 2, सनलाइट के वजह से इंटरनेट स्पीड में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। नंबर 3, इंटरनेट पाने के लिए हमेशा आपको एलईडी बल्ब ऑन रखना होगा, चाहे दिन हो या फिर रात। नंबर 4, नए वाईफाई कनेक्शन के लिए अलग से नेटवर्क बनाना पड़ेगा। वैसे तो अब तक ये इंटरनेट सेवा नहीं आया है, लेकिन फ्यूचर में बहुत जल्द आप और हम रोड में लगे स्ट्रीट लाइट से भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी वाईफाई के बारे में पूरी जानकारी। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और उसके बाजू में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो फिर जरूर लाइक और शेयर कर दें। अगर आपका कोई सवाल है या फिर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर हमें कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।